अल्लू अर्जुन इन दिनों टेंशन में है। अल्लू अर्जुन के घर की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि सुपरस्टार पर किस तरीके से हमला किया जा रहा। सुपरस्टार कैसे कुछ लोगों के निशाने पर है। रविवार को अल्लू अर्जुन के घर पर जमकर हंगामा हुआ। अल्लू अर्जुन के घर पर हमला बोल दिया गया, घर के बाहर के गमले तोड़ दिए गए और टमाटर फेंके गए। दावा किया गया कि अल्लू अर्जुन के घर हंगामा करने पहुंचे लोग उस्मानिया विश्वविद्यालय से जुड़े थे। दावा किया गया कि भगदड़ कांड में मारी गई महिला के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा वो चौंकाने वाला है। अल्लू अर्जुन के घर पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी श्रीनिवास रेड्डी कोडंगल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है। बीजेपी ने हमला करने वाले मुख्य आरोपी श्रीनिवास की सीएम रेवंत रेड्डी के साथ तस्वीर जारी की है। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले के बाद बीजेपी आरोप लगा रही कि अल्लू अर्जुन को कांग्रेस सरकार निशाना बना रही। बीजेपी का आरोप है कि अल्लू अर्जुन ने कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग नहीं की, इसीलिए जानबूझकर हमला करवाया गया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस हमले को राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया और कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा। अब तो सारा सच बाहर आ चुका है कि जिस व्यक्ति ने अल्लू अर्जुन के घर पे हमला किया वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, रेवंत रेड्डी का करीबी है और वो कोडंगल कांग्रेस यूथ कांग्रेस का सदस्य भी है। किस प्रकार से कांग्रेस के तार स्टेट स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म में जुड़ते हैं वो सामने आ चुका है। ये कांग्रेस ने जानबूझकर करवाया अल्लू अर्जुन के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस की तानाशाही इमरजेंसी मानसिकता है। अल्लू अर्जुन ने कैंपेनिंग नहीं की तो उसके घर पे हमला, उसको अरेस्ट कराना, यही कांग्रेस करती है और आजीवन कांग्रेस ने इमरजेंसी मानसिकता दिखाई है। बीजेपी आरोप लगा रही कि जो संविधान और कानून की रक्षा की बात कर रहे थे, आज उनके राज्य में कानून और संविधान का अपमान क्यों हो रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहांगे वो कहते थे संविधान की रक्षा करेंगे, हम कानून की रक्षा करेंगे। आज एक कलाकार के ऊपर लगातार उनके शासन के अंदर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे, वो भारतीय संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान का भी अपमान है, कानून का भी अपमान है। जब भी कोई बड़ा शो होता है या जब फिल्म स्टार जाता है, उसका पूरा जो बंदोबस्त है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का होता है। वहाँ की सरकार वो पूरा बंदोबस्त करने में, वहाँ पर जो पुलिस का अरेंजमेंट करने में, व्यवस्थाएं करने में विफल हुई और अपनी विफलता को ढकने के लिए वह अब एक बड़े सिने स्टार अल्लू अर्जुन को पर आरोप लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस कह रही अल्लू अर्जुन के पास कोर्ट जाने के दरवाजे खुले हैं। अगर उनके साथ गलत हुआ तो वो कोर्ट जा सकते हैं। वो अगर उनका कोई चरित्र हनन हो रहा है और संविधान से इतर कोई बात हो रही है तो अल्लू अर्जुन साहब को कोर्ट में जाना चाहिए और जो चरित्र हनन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है तो पुलिस में और कोर्ट में जाने का उसका रास्ता खुला हुआ है। इस बीच अल्लू अर्जुन के घर हमले के 8 आरोपियों में से 6 को कोर्ट में बिना शर्त जमानत मिल गई है। वो केस में पूरा जो भी है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, उन लोग पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। उन लोगों का ऊपर जो उनका फोर्सेस है उसका अटैक करे तो उन लोग सेल्फ डिफेंस के लिए उन लोग प्रोटेक्शन करे सो है। वही केस में पुलिस वाले उन लोगों का ऊपर 7 सेक्शन लगा के आज सुबह 9-8 बजे को जज का घर पे लाके प्रोड्यूस करा सो है। वही केस में मैं आज मेमो ऑफ अपीयरेंस डाल के और कुछ भी कंडीशन अभी नहीं दिए, बिना कंडीशन से बेल मंजूरी किया सो है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अल्लू अर्जुन को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि अल्लू अर्जुन क्या सनातनी इसीलिए निशाने पर। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 सनातनी इमेज वाली फिल्म है। अल्लू अर्जुन का परिवार पूजा पाठ में लगा रहता है। अल्लू अर्जुन के चाचा पवन कल्याण सनातन की आवाज बुलंद करते हैं। पवन कल्याण को दक्षिण का योगी कहा जा रहा। अल्लू अर्जुन ने भगवान शिव के नाम पर अपनी बेटी का नाम अरहा रखा है। अल्लू अर्जुन के फूफा चिरंजीवी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं। कभी कांग्रेस में मंत्री रहे चिरंजीवी आज मोदी के फैन हैं। अल्लू अर्जुन ने किसी भी फिल्म में ऐसा किरदार नहीं किया जो धर्म के खिलाफ हो। क्या यही वजह है कि भगदड़ कांड के बाद ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने अल्लू अर्जुन को निशाने पर लेने की कोशिश की और यहां तक कह दिया कि घटना के बाद जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ और महिला की मौत के बारे में बताया गया तो उन्होंने टिप्पणी की अल्लू अर्जुन इन दिनों टेंशन में है। अल्लू अर्जुन के घर की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि सुपरस्टार पर किस तरीके से हमला किया जा रहा। सुपरस्टार कैसे कुछ लोगों के निशाने पर है। रविवार को अल्लू अर्जुन के घर पर जमकर हंगामा हुआ। अल्लू अर्जुन के घर पर हमला बोल दिया गया, घर के बाहर के गमले तोड़ दिए गए और टमाटर फेंके गए।
दावा किया गया कि अल्लू अर्जुन के घर हंगामा करने पहुंचे लोग उस्मानिया विश्वविद्यालय से जुड़े थे। दावा किया गया कि भगदड़ कांड में मारी गई महिला के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो खुलासा हो रहा वो चौंकाने वाला है। अल्लू अर्जुन के घर पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी श्रीनिवास रेड्डी कोडंगल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है। बीजेपी ने हमला करने वाले मुख्य आरोपी श्रीनिवास की सीएम रेवंत रेड्डी के साथ तस्वीर जारी की है। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले के बाद बीजेपी आरोप लगा रही कि अल्लू अर्जुन को कांग्रेस सरकार निशाना बना रही। बीजेपी का आरोप है कि अल्लू अर्जुन ने कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग नहीं की, इसीलिए जानबूझकर हमला करवाया गया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस हमले को राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया और कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा। अब तो सारा सच बाहर आ चुका है कि जिस व्यक्ति ने अल्लू अर्जुन के घर पे हमला किया वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, रेवंत रेड्डी का करीबी है और वो कोडंगल कांग्रेस यूथ कांग्रेस का सदस्य भी है। किस प्रकार से कांग्रेस के तार स्टेट स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म में जुड़ते हैं वो सामने आ चुका है। ये कांग्रेस ने जानबूझकर करवाया अल्लू अर्जुन के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस की तानाशाही इमरजेंसी मानसिकता है। अल्लू अर्जुन ने कैंपेनिंग नहीं की तो उसके घर पे हमला, उसको अरेस्ट कराना, यही कांग्रेस करती है और आजीवन कांग्रेस ने इमरजेंसी मानसिकता दिखाई है। बीजेपी आरोप लगा रही कि जो संविधान और कानून की रक्षा की बात कर रहे थे, आज उनके राज्य में कानून और संविधान का अपमान क्यों हो रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहेंगे वो कहते थे संविधान की रक्षा करेंगे, हम कानून की रक्षा करेंगे। आज एक कलाकार के ऊपर लगातार उनके शासन के अंदर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं। वो भारतीय संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान का भी अपमान है, कानून का भी अपमान है। जब भी कोई बड़ा शो होता है या जब फिल्म स्टार जाता है, उसका पूरा जो बंदोबस्त है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का होता है। वहाँ की सरकार वो पूरा बंदोबस्त करने में, वहाँ पर जो पुलिस का अरेंजमेंट करने में, व्यवस्थाएं करने में विफल हुई और अपनी विफलता को ढकने के लिए वह अब एक बड़े सिने स्टार अल्लू अर्जुन को पर आरोप लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस कह रही अल्लू अर्जुन के पास कोर्ट जाने के दरवाजे खुले हैं। अगर उनके साथ गलत हुआ तो वो कोर्ट जा सकते हैं। वो अगर उनका कोई चरित्र हनन हो रहा है और संविधान से इतर कोई बात हो रही है तो अल्लू अर्जुन साहब को कोर्ट में जाना चाहिए और जो चरित्र हनन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है तो पुलिस में और कोर्ट में जाने का उसका रास्ता खुला हुआ है। इस बीच अल्लू अर्जुन के घर हमले के 8 आरोपियों में से 6 को कोर्ट में बिना शर्त जमानत मिल गई है। वो केस में पूरा जो भी है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, उन लोग पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। उन लोगों का ऊपर जो उनका फोर्सेस है उसका अटैक करे तो उन लोग सेल्फ डिफेंस के लिए उन लोग प्रोटेक्शन करे सो है। वही केस में पुलिस वाले उन लोगों का ऊपर 7 सेक्शन लगा के आज सुबह 9-8 बजे को जज का घर पे लाके प्रोड्यूस करा सो है। वही केस में मैं आज मेमो ऑफ अपीयरेंस डाल के और कुछ भी कंडीशन अभी नहीं दिए, बिना कंडीशन से बेल मंजूरी किया सो है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अल्लू अर्जुन को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि अल्लू अर्जुन क्या सनातनी इसीलिए निशाने पर। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 सनातनी इमेज वाली फिल्म है। अल्लू अर्जुन का परिवार पूजा पाठ में लगा रहता है। अल्लू अर्जुन के चाचा पवन कल्याण सनातन की आवाज बुलंद करते हैं। पवन कल्याण को दक्षिण का योगी कहा जा रहा। अल्लू अर्जुन ने भगवान शिव के नाम पर अपनी बेटी का नाम अरहा रखा है। अल्लू अर्जुन के फूफा चिरंजीवी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं। कभी कांग्रेस में मंत्री रहे चिरंजीवी आज मोदी के फैन हैं। अल्लू अर्जुन ने किसी भी फिल्म में ऐसा किरदार नहीं किया जो धर्म के खिलाफ हो। क्या यही वजह है कि भगदड़ कांड के बाद ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने अल्लू अर्जुन को निशाने पर लेने की कोशिश की।